प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जो आपका ज्योग्राफी का लेसन 1 है, संसाधन और उनका वर्गीकरण, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम मिट्टी के प्रकार के नाम से जानते हैं। ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ आ जाए। मिट्टी एक प्रकार का निष्क्रिय साधन है, परंतु जब मनुष्य के संपर्क में आता है तो उसकी बहुत सहायता करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% से भी अधिक जनसंख्या भारत की कृषि में संलग्न है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी उत्तर के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। इस भाग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और बंगाल आदि प्रदेश आते हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियाँ बहती हैं, इसलिए इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से इस भाग का निर्माण हुआ है। इसमें सभी फसलें पैदा की जा सकती हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। यदि ये कहा जाए कि संपूर्ण भारतवर्ष की लगभग 45% जनसंख्या को इसी मिट्टी के द्वारा भरण पोषण होता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर का मैदानी भाग इस मिट्टी से परिपूर्ण है। नंबर 2, काली मिट्टी। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसको कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें कपास का भरपूर उत्पादन होता है। इन दोनों राज्यों में कपास भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए कि आग्नेय चट्टानों से बनी इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसको ब्लैक सोयल, काली या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें तीसरे नंबर पर है लाल या पीली मिट्टी। लाल मिट्टी में लाल फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों तथा कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी हिस्से, पश्चिम तट के तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है। लोह यश की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए जल की मात्रा से इसका रंग पीला हो जाता है। उसके बाद आई बच्चों लैटराइट मिट्टी। लैटराइट ग्रीक भाषा के लेटर नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स यानी ईंटें। ये मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा के कारण, सॉइल लीचिंग के कारण इसका स्वरूप निर्मित होता है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है क्योंकि तापमान की उच्चता के कारण मिट्टी में अधिक उपस्थित जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। लैटराइट मिट्टी भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मतलब जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जो राजस्थान का भाग है, वहाँ पर मरुस्थल है। रेती रेत है चारों तरफ, को नदियाँ नहीं है, केवल इंदिरा नहर है, एकमात्र लूनी नदी बहती है। तो ये राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है और कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, बेर, बबूल आदि ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई भी लगभग 5 फीट तक होती है। जितने ऊपर होते हैं उतने ही ज़मीन के नीचे होते हैं। ये पैदावार की दृष्टि से अच्छी मिट्टी नहीं होती। सिंचाई के बाद इसमें कुछ फसलें पैदा की जा सकती हैं। और अंत में है पर्वतीय वनस्पति यानी वन मद्रा, जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, और जहाँ वन की उपलब्धता ज़्यादा है। इस मिट्टी के निर्माण में पर्वतीय परिस्थिति का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण। नदियों की घाटियों में मिट्टी दोमट प्रकार के सिल्टी युक्त होती है, किंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मिट्टी का आवर्तन देखने को मिलता है। वनमृदा अम्लीय यानी एसिडिटिक होती है, ह्यूमस रहित होती है। इसका विस्तार नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में अधिक होता है। ये मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती। इसमें चाय के बागान है, केसर की खेती है, अन्य कई वृक्ष पाए जाते हैं।
इसी के साथ आपकी वीडियो आज की समाप्त हो।